हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का वीडियो जो है हम लोग हिंदी ग्रामर के सबसे बेहतरीन टॉपिक्स पे चल रहे हैं। संज्ञा आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि अगर इस वीडियो को आपने अंत तक एकदम ध्यान से देख लिया तो आज के बाद आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे, यकीन मानिएगा। ठीक है, तो हम जो है पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का मतलब क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उन सभी की परिभाषाएं और उन सभी का उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले संज्ञा, जकरा नाउन भी हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। अब जो है संज्ञा का मतलब क्या होता है, तो संज्ञा का मतलब आपसे कोई भी पूछे तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम। ये दुनिया में जितना भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है वो सब का है, संज्ञा है। ठीक है, परिभाषा आपसे पूछे, कोई पूछ देवे कि बताइए संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को ही जो है हम लोग संज्ञा कहते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में हम बोलते हैं तो दुनिया के सभी वस्तु जो हैं, सभी व्यक्ति वस्तु स्थान सब जो है ओकरे नाम के जो है हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। परिभाषा याद हो गया होगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। यकीनन यह वीडियो आपको संज्ञा में बहुत बेटर बनाने वाला है और इस वीडियो को जैसे ही आप लोग देखकर अंत करेंगे, आपको जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है 9608339424, इस पे जो है पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिछले क्लास के सभी जो है पीडीएफ भेज दिए जाते हैं। जैसे ही क्लासेस खत्म होती है वैसे ही उन लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस क्लास का भी जो है पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पढ़ने की। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एगो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन कौन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको याद नहीं ना हुआ, आप आए हैं ट्रिक से पढ़ने और ट्रिक नहीं मिले तो मनो नहीं लगता है। आइए, ट्रिक क्या है। ट्रिक जो है संज्ञा के भेद के याद करे के ट्रिक। एक्चुअल में ये ट्रिक जो है अपने ऊपर लेकर बनाइएगा, कहियो जो है आप भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए क्या लिखे हैं हम ट्रिक में, क्या लिखे हैं, जादव सभा। ट्रिक क्या है, जादव सभा, यानी यादव लोगों का जहाँ सभा होता है उसी को बोलते हैं जादव सभा। इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ज से जातिवाचक संज्ञा, द से द्रव्यवाचक संज्ञा, व से व्यक्तिवाचक संज्ञा, स से समूहवाचक संज्ञा और भ से भाववाचक संज्ञा। याद हुआ, आप जादव सभा ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक संज्ञा के भेद के याद करके जादव सभा। अब जादव से याद रखेंगे आप लोग, पूरा संज्ञा के भेद जो है आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम बातें करते हैं कि आखिर बताइए सर, ये जातिवाचक संज्ञा केकरा कहल जाता है। आखिर जातिवाचक संज्ञा केकरा कहल जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एक और परिभाषा, वैसी संज्ञा जिसे
पूरे प्राणी, इस पूरे जगत के प्राणी और वस्तु के जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आउ कहिएगा तो आउ परिभाषा दे सकते हैं कि यानी वैसी संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने से 50 को परिभाषा जो है डिफाइन कर सकते हैं। फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे जाति का बोध होता है, पूरे जाति का, उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का जो है व्यक्ति प्राणी है, तो व्यक्ति लड़का लड़की। अब लड़का बोलें, मान के चलिए कि लड़का हम बोलें आपको, तो सिर्फ आप ही थोड़ी जो है परिचित हुए, आपके साथ जितने इस दुनिया में लड़के हैं सबको हमने बोल दिया, है कि नहीं। जैसे लड़की, तो लड़की बोले तो लड़की से किसी का नाम हम नहीं ना लिए हैं, पूरे लड़की जाति का बोध हुआ, है कि नहीं। उसी प्रकार औरत, अब औरत बोले तो सिर्फ हम अपन औरत के बोले नहीं ना, औरत कहने का मतलब पूरे जितने भी इस वर्ल्ड में औरत हैं सब पूरे का बोध हो गया। यानी वैसी संज्ञा जिससे एक शब्द से पूरे जाति का बोध हो जाता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आपसे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको दे देवल रहेगा कि पक्षी, बताइए कि पक्षी कौन सा संज्ञा है, तो आप कैसे, आपको याद रहना चाहिए संज्ञा। तो पक्षी, तब पक्षी जब नाम लिए तो इस दुनिया में जितना पक्षी है सब थोड़ी हम नाम लिए हैं कि चिड़िया है कि कौआ है कि तोता है कि मैना है, हम तो सिर्फ पक्षी कहे हैं। तो पक्षी कहने का मतलब पूरे जाति का ही बोध हुआ, तो उसे ही कहेंगे हम लोग पक्षी, है कि नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि पूरे जाति का बोध हो जाता है, उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लड़का लड़की औरत पुरुष पक्षी पशु पक्षी फल फूल आदि। फल देखिए, फल भी जो है जातिवाचक संज्ञा है। कैसे, तो अब हम थोड़ी ये कह रहे हैं कि सेव अनार अंगूर तो नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ फल कह रहे हैं। तो दुकान में, अब दुकान में हम खरीदे जाएंगे और कहेंगे कि फल दीजिए, तो ओकरा पास तब बहुत सारा फल है, अब काची दीजिए, तो एगो स्पेशल नाम लेंगे। आ नाम नहीं लेंगे, सिर्फ फल कहेंगे तो ओकरा भी जितना फल है सब का बोध हो गया, है कि नहीं। लेकिन स्पेशल एगो नाम लेंगे तो वो अलग होगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखिए तनी दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एगो सिंपल सी परिभाषा भी याद रख सकते हैं। जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है ओकरे कहल जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ज़्यादा दिमागों ने लगाया है कि नहीं। अब खास कहे के मतलब खास जो दुनिया में एके गो होखे वो दोबारा नहीं होखे, ठीक न। जैसे कि राम रहीम, राम जी एके गो थे और 4 गो था। अब कोई नाम रख ले है तो वो थोड़ी हम बता रहे हैं, आ नाम भी रख ले है तो वो अकेले ही होगा, 4 गो के साथ थोड़ी नाम रख ले होगा। तो राम रहीम चांद, अब दुनिया में 50 गो चांद है, एक गो चांद है। सूरज, सूरज भी एक गो है। यानी किसी खास व्यक्ति का बोध हो। जैसे कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी खास हैं, उनके जैसा अब हो ही नहीं सकता है कोई, है कि नहीं। खास चांद सूरज ये सभी खास हैं, इनके सिवा जो है कोई और है ही नहीं। रामायण महाभारत, रामायण महाभारत जैसा कुछ है नहीं है, ये सब खास हैं। पटना दिल्ली, पटना दिल्ली जैसन शहर है लेकिन पटना एगो अपने आप में खास है, दिल्ली एगो अपने आप में खास है। तो ये सब जो है स्थान है और ये खास स्थान है। जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सभी जो है अपने आप में खास हैं। तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है ओकरे कहल जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछल जाए कि बताइए सन्नी, सन्नी, सौर,
शनि सर लिखल है। अगर आपसे पूछल जाए कि बताइए ये कौन सा संज्ञा है, तो शनि सर जो है अपने आप में एगो खास हैं, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इनमें और कुछ डाउटे नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह से ही जो है पता चल रहा है इसकी परिभाषाएं की, यानी कि वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है, उसे ही हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको नहीं याद रहे, आप क्या बोलेंगे, वैसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध होता है ओकरे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। लेकिन याद रहे तब क्या बोलेंगे, वैसी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जैसे में सेना, वर्ग, सभा, गुच्छा आदि। अब बताइए, सेना एगो समूह में रहता है कि नहीं? सेना एगो समूह में होता है जेकरा पलटन कहते हैं। जैसे कि आर्मी एक अलग, सेना एगो समूह में हमेशा काम करता है, एगो ग्रुप में काम करता है। वर्ग मतलब कि कक्षा, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, अकेले थोड़ी पढ़ते हैं, है कि नहीं? क्लास में हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं। सभा, अब सभा हम लोग बुलाएंगे तो अकेले हम सभा बुला के भाषण देंगे कि एकदम समूह में भाषण देंगे, आगे मेरा समूह बैठा रहेगा। सभा होगा तो सभा समूह के साथ होता है, ठीक है। अब गुच्छा, अंगूर के गुच्छा देखे हैं तो अंगूरवा गुच्छा में अकेले रहता है, वो पूरे अपन समूह में रहता है। तो जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध होता है उसे ही कहते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के दो गो उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ई चारों के छोड़ के दो गो उदाहरण कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखेला स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्य मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। द्रव्य मतलब आप लोग लिक्विड समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसी संज्ञा जिसको मापा या तौला जा सकता है उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक और परिभाषा सुन लीजिए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को मापा या तौला जा सकता है उसे ही हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सुनिएगा, जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको हम 50 परिभाषा अभी सामने दे सकते हैं, और अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग अपने से 50 से 100 परिभाषा इसका जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, चावल, अब चावल हम लोग लेते हैं तो ऐसे ही लेके चलाते हैं दुकान में से, उसको तौल के लाते हैं कि 1 किलो है कि 2 किलो है। अब कोनो कहेगा कि नहीं सर चावल गिन के लाते हैं, गिन के नहीं लाते हैं, तौल के लाते हैं, गिनेंगे तो रात हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, चावल तौल के लाते हैं, दाल तौल के लाते हैं, हीरा जब खरीदे जाइएगा तो तौल ही के देगा, मोती भले गिन के देगा, है कि नहीं, चीनी तौल के देगा। अब आप कहिएगा कि सर कपड़ा जो है क्या है, तो कपड़ा भी जो है द्रव्यवाचक है, काहे कि वो भी जो है नाप के मिलता है कि नहीं। केला गिन के मिलता है, केला द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको मापा जाता है, तौला जाता है, गिना जाता है, वह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट में यस लिखना आरंभ कीजिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट करना। भाव, अगर हम आपसे पूछे कि भाव अपना प्रकट कीजिए, तो आप जिस सिचुएशन में होंगे वैसे भाव अपना प्रकट करेंगे। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु का भाव प्रकट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट होता है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर शनि सर की परिभाषा में आपको सुनना है तो शनि सर क्या कहेंगे कि जिस संज्ञा से भाव प्रकट होता है ओकरे कहल जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे में अच्छाई, बुराई, लड़कपन, खटास, मिठास
आदि। अब अच्छाई का है, अच्छाई को हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कोई जो है अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। बुराई, बुराई को हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार हम आपको बता दें लड़कपन, लड़कपन हो गया या चाहे बुढ़ापा हो गया, तो इन सभी को जो है सिर्फ हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं। लड़कपन महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं, कि आदमी में जो है लड़कपन है, देख नहीं सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा आप देख सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति को आप देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जवानियों में बुढ़ापा लेखा रहन आ जाता है कि नहीं। तो जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भी भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। यानी वैसी संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं आप अपनी परिभाषा में, ठीक है। खटास, जब चीज़ आप कुछ खाते हैं तो देखते हैं कि खट्टा लग रहा है, देखते नहीं है, महसूस करते हैं, जीभ से जो है उसको हम महसूस करते हैं, भाव प्रकट करते हैं कि खट्टा लग रहा है कि नहीं। उसी प्रकार मीठा, मीठा में आदमी खुश हो जाता है, तो मीठा और खट्टा जो है हम लोग महसूस करते हैं। यानी कि वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का जो है हम लोग भाव प्रकट करते हैं, यानी भाव का पता चलता है, उसे भी जो है भाववाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। अब हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के बाद जो है आप संज्ञा नहीं भूल पाएंगे। नहीं भूलेंगे तो कमेंट में लिखिए कि जी सर हमें पूरा समझ में आ गया, हम जो है नहीं अब भूल पाएंगे संज्ञा। और आपको जो है पीडीएफ, अब जो है पीडीएफ आपको सेंड कर दिया गया है 9608339424। इसमें जो है आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, आप जाकर जो है वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा। और जो नहीं जुड़े हैं वो जो है अभी भी जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सीटें खाली हैं वो जुड़ सकते हैं। सो गाइज, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है, लोगों को जोड़ना आपका काम है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से फिर से एक बार धन्यवाद।